मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को गुरु सर यूट्यूब चैनल के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। yesterday we will discuss regarding the respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहा था। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है और रेस्पिरेशन किस चीज़ के लिए यूज़फुल है। ओके, रेस्पिरेशन हमारा बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी सेल्स सर्वाइवल, बॉडी सेल्स जिंदा होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट काम के आते हैं। ओके, वाटर भी बैलेंस करता है क्योंकि रेस्पिरेशन थ्रू इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी रेस्पिरेशन से वाटर भी लॉस होता है, अबाउट 600 जैसा वाटर भी लॉस होता है। सो वाटर बैलेंस करने के लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आता है। ओके, वाटर बैलेंस करता है, ओके, ऑक्सीजन मेंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट बॉडी में एसिड बेस बैलेंस, अगर रेस्पिरेशन ठीक से नहीं हो रहा तो बॉडी में ब्लड पीएच चेंजेस होता है, एसिड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है। सो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है। सो बहुत वैराइटीज ऑफ फंक्शंस आर और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो रेस्पिरेटरी फंक्शन से फिर से एक बार हम लास्ट में स्टडी करेगा। सो उसका ऑर्गन्स में बताया था, फर्स्ट ऑर्गन नोज एंड नेसल कैविटी, नेक्स्ट फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ओके, नेक्स्ट ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ओके, अल्वियोलाई, लंग्स, एंड लंग्स में प्लूरा आता है, कोरिन लेयर्स, एंड मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्रामेटिक मसल्स। ओके, कल नोज एंड नेसल कैविटी के बारे में स्टडी किया था। नोज एंड नेसल कैविटी इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है। ओके, नोज एंड नेसल कैविटी में दो ओपनिंग्स होता है, एक एंटीरियर नियर्स, एक पोस्टीरियर नियर्स। एंटीरियर नियर्स कहाँ से होता है? इट इज फ्रॉम द एक्सटीरियर टू द नेसल कैविटी, एक्सटीरियर से नेसल कैविटी तक एंटीरियर नियर्स बोलते हैं उसको, दो ओपनिंग्स होता है उसको। ओके, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर नियर्स फ्रॉम द नेसल कैविटी टू द फेरिंग्स। ओके, नेसल कैविटी से फेरिंग्स में जो ओपनिंग है इधर, इसको हमने पोस्टीरियर नियर्स बोलते हैं। ओके, इसमें पोस्टीरियर नियर्स में टॉन्सिल्स रहते हैं, पोस्टीरियर नियर्स में फ्रंटल, स्पिनोइडल, एथमोइडल, मैक्सिलरी साइनसेस रहता है। ओके, साइनसेस रहते हैं, साइनसेस आर द एयर फिल्ड कैविटीज, एयर फिल्ड कैविटीज होता है वो, ये इधर ऊपर से हेड आता है, हेड एंड फेस का, फेस एंड हेड का बोन्स में ये एयर फिल्ड कैविटीज होता है। सो फ्रंटल, स्पिनोइडल, एथमोइडल, मैक्सिलरी साइनसेस, वो मैक्सिलरी साइनसेस, वो साइनसेस का काम क्या है? वो ओके, हेड को लाइटनिंग करता है। ओके, लाइटनिंग द हेड। नेक्स्ट लैक्रिमल डक्ट। सो लैक्रिमल डक्ट एक्सटेंड होता है नेसल लैटरल वाल ऑफ द नेसल कैविटी। क्योंकि नोज का लैटरल वाल से इधर से आइज तक, आइज से नोज तक इधर एक डक्ट होता है, उसको लैक्रिमल डक्ट बोलते हैं। ओके, लैक्रिमल डक्ट विच ड्रेन्स टीयर फ्रॉम आइज टू द नोज, आइज से नोज तक टीयर्स को ड्रेन करते हैं। कभी कभी हम रोने के टाइम जो नोज में से भी फ्लूइड आने चालू होता है क्योंकि टीयर्स नोज में भी चला जाता है, क्योंकि एक डक्ट होता है आइज का नोज का बीच में, एक लैटरल पार्ट में, उसको लैक्रिमल डक्ट बोलते हैं। ओके, नोज इट इज डिवाइड्स इनटू टू सेपरेट पार्ट्स बाय मीडियल सेप्टम, मीडियल सेप्टम से दो पार्ट्स हो गया। सो राइट एंड लेफ्ट पार्ट, सो ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट एंड लैटरल पार्ट, हमने कल इसका रिलेटेड पूरा स्टडी किया था। फंक्शंस ऑफ नोज एंड नेसल कैविटी, वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, फिल्टरिंग। वार्म जैसा एयर नोज में जाता है, जैसा हाईएस्ट रिचेस्ट ब्लड सर्कुलेशन होता है नोज में, इसलिए वार्म होता है ब्लड, सॉरी एयर जैसा वार्म होता है। ओके, ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है। सो म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स रहता है नोज में, सो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, इसके वजह से ह्यूमिडिफाइड होता है। ओके, द ऑक्सीजन और द इंस्पायर्ड एयर विच इज मिक्स विद द म्यूकस इनसाइड द नोज, ओके, दैट कॉजेस द ह्यूमिडिफाइड होता है। ओके, फिल्ट्रेशन भी होता है, जैसे एयर हमने ऑक्सीजन लिया तो एनवायरनमेंट में बहुत सारा डस्ट होता है। ओके, फॉरेन मटेरियल होता है, उधर हेयर्स जो है नोज एंड नेसल कैविटी में जो हेयर्स है वो लार्जर पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, म्यूकस में ट्रैप होता है, म्यूकस में चिपक जाता है नीचे, ओनली प्यूरिफाइड एयर अंदर चला जाता है लंग्स में। सो इस तरीके से नोज एंड नेसल कैविटी एयर को फिल्टर करके अंदर चला जाता है। ओके, एंड स्मेल, ऑल फैक्टरी फंक्शंस, नोज का मेन और फंक्शंस क्या है? ऑल फैक्टरी फंक्शंस करते हैं। ऑल फैक्टरी फंक्शंस मतलब
वो स्मेल को डिटेक्ट करता है, क्योंकि ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग्स नोज में होता है, इसलिए वो स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इतना सारा फंक्शंस है नोज का। आज हमने स्टडी करने वाला है फेरिंग्स। ओके, नोज एंड नेसल कैविटी के बाद में नेक्स्ट ऑर्गन्स आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का मीनिंग क्या है? फेरिंग्स इज अ इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिजोनेंस चेंबर। फेरिंग्स को हमने रिजोनेंस चेंबर बोलते हैं, मीनिंग याद रख लीजिए। फेरिंग्स इज कॉल्ड एज रिजोनेंस चेंबर। रिजोनेंस चेंबर मतलब फेरिंग्स का नीचे और साइड में पार्ट में लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स से जो साउंड प्रोडक्शन होता है लैरिंग्स के साउंड प्रोडक्शन होने में वो फेरिंग्स मदद करता है, इसलिए इसको रिजोनेंस चेंबर बोलते हैं। नहीं तो फेरिंग्स इज ए ट्यूब, इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मीनिंग फेरिंग्स इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। साइज एंड शेप, नेक्स्ट साइज एंड शेप कितना होता है? 12 से 14 सेंटीमीटर। इट इज अ 12 to 14 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, फेरिंग्स का बारे में स्टडी कर रहे हैं। फेरिंग्स इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मीनिंग size and shape it is a 12 to 14 centimeter in length. Position it is a situated in the neck. Okay, it is a situated in the neck, or it is a situated in the behind the nose. nose का पीछे है, behind the nose, mouth का पीछे। okay, और larynx का पीछे भी है। larynx आगे आता है, larynx के पीछे pharynx होता है। okay, it is situated behind the nose, mouth, larynx. okay, नेक्स्ट इट इज एक्सटेंड फ्रॉम दी बेस ऑफ द स्कल। स्कल का बेस होता है ऊपर, स्कल होता है सिर होता है ऊपर। ओके, इधर से ऊपर स्कल होता है। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम दी बेस ऑफ द स्कल टू दी लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। हमारा बॉडी में 33 वर्टिब्रा होता है। फर्स्ट 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। फर्स्ट 7 में 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक, इसके पीछे सर्वाइकल वर्टिब्रा 6th तक एक्सटेंड है। ओके, फेरिंग्स इज ए one of the tubular structure. It is a 12 to 14 centimeter in length. It is situated behind the nose, mouth and larynx. Okay, it is extend from the base of the skull to the level of 6th cervical vertebra. Okay, meaning हो गया, size and shape हो गया, position हो गया। Okay, next organs associated with the pharynx. pharynx के साथ कौन सा organs है? Okay, pharynx के साथ कौन सा organs है? superiorly ऊपर, pharynx के ऊपर क्या है? superiorly क्या है? सो बेस ऑफ द स्कल है। सुपीरियरली फेरिंग्स के ऊपर स्कल का बेस है। ओके, स्कल का बेस है सुपीरियरली। ओके, नेक्स्ट इंफीरियरली, नीचे क्या है? इंफीरियरली फेरिंग्स, ये लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है। ओके, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी किया है। ओके, ये फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है, इंफीरियरली ईसोफेगस है। ओके, लैरिंग्स आगे होता है, लैरिंग्स इस तरह से आगे होता है। ठीक है, सो इंफीरियरली ईसोफेगस होता है। सो एंटीरियरली आगे क्या है? एंटीरियरली नोज होता है, माउथ होता है। द पार्ट इज इनकम्प्लीट, मतलब कुछ नहीं होता, वो ओपनिंग होता है। माउथ का ओपनिंग है आगे और नोज का ओपनिंग है आगे। ओके, पोस्टीरियरली क्या है? पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम होता है। पोस्टीरियरली वो मसल्स होता है और सबसे ज़्यादा पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है। ओके, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। दीज आर द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द फेरिंग्स। फेरिंग्स का सुपीरियर पार्ट में बेस ऑफ द स्कल सबसे नीचे ईसोफेगस के साथ कंटिन्यू होता है। आगे इनकम्प्लीट है क्योंकि माउथ ओपनिंग है, नेसल कैविटी ओपनिंग है पीछे। सो इन पीछे मसल्स होता है एंड वर्टिब्रल कॉलम होता है। ओके, दिस इज द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द फेरिंग्स। फेरिंग्स के साथ कौन सा ऑर्गन्स है, इसका रिलेटेड स्टडी है। ओके, फेरिंग्स मीनिंग, साइज एंड शेप, पोजीशन। ओके, ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द फेरिंग्स। नेक्स्ट फेरिंग्स पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। फॉर स्टडी पर्पस फेरिंग्स इज डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। क्योंकि फेरिंग्स में 3 पार्ट्स होता है। ओके, फेरिंग्स में 3 पार्ट्स होता है। एक नेसोफेरिंग्स, ऊपर का पार्ट नेसोफेरिंग्स, मिडल का पार्ट ओरोफेरिंग्स, नीचे का पार्ट लैरिंजियोफेरिंग्स। ओके, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स, 3 पार्ट्स होता है। नेसोफेरिंग्स मतलब क्या है? नेसोफेरिंग्स मतलब नेसो मीन्स नोज, नोज का तरफ से, मतलब नोज का साइड का फेरिंग्स को हमने नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। सो ये फर्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होता है। ओके, फर्स्ट part of the pharynx is the nasopharynx. It is a start from base of the skull to the level of above the level of soft palate. ओके, सॉफ्ट पैलेट तक तो ऊपर होता है। सॉफ्ट पैलेट में कल बोला था। ओके,
नोज और नोज का बिलो पार्ट, नहीं तो माउथ का ऊपर का पार्ट एंटीरियरली हार्ड होता है, पोस्टीरियरली शॉर्ट पैलेट होता है। ऐसा शॉर्ट पैलेट तक एक्सटेंडेड है। कौन सा पार्ट? ओनली नेसोफैरिंक्स। नेसोफैरिंक्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ओके, व्हिच इज एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड होता है, ओके। नेसोफैरिंक्स में क्या होता है? ऑन द लैटरल साइड ऑफ द नेसोफैरिंक्स, नेसोफैरिंक्स का लैटरल साइड है, ओके, अंदर नेसोफैरिंक्स का लैटरल साइड देयर आर 2 ऑडिटरी ट्यूब, 2 ट्यूब होता है, उसको ऑडिटरी ट्यूब बोलता है, ओके। लैटरल साइड में ऑडिटरी ट्यूब होता है व्हिच इज एक्सटेंड फ्रॉम दी, ओके, नेसोफैरिंक्स टू द ईच मिडल ईयर, नेसोफैरिंक्स के मिडल ईयर तक, कान तक, ओके। नेसोफैरिंक्स अंदर, नेसोफैरिंक्स से ईयर तक, मिडल ईयर तक, ईयर में 2 ट्यूब होता है, ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं, ओके। क्योंकि वो ऑडिटरी ट्यूब में एयर कलेक्शन होता है, मतलब एयर फिल्ड अप होता है, इजीली सुनने के लिए, इजीली हियरिंग के लिए हमको इजी होता है। कभी कभी हमारा फैरिंजियल इन्फेक्शन होगा तो ईयर का इन्फेक्शन भी ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि ऑडिटरी ट्यूब होता है। फैरिंग्स में, ईयर में, ईयर फैरिंग्स के बीच में एक ट्यूब होता है, दोनों साइड एक एक, ओके, इस तरह से इसको ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं, ओके। लैटरल वॉल ऑफ द नेसोफैरिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑडिटरी ट्यूब व्हिच इज एक्सटेंड फ्रॉम द, ओके, नेसोफैरिंक्स टू द ईच मिडल ईयर। नेसोफैरिंक्स से ईच मिडल ईयर को 2 ट्यूब होता है, उसको ऑडिटरी ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेसोफैरिंक्स, नेसोफैरिंक्स का पोस्टीरियर पार्ट में फैरिंजियल टॉन्सिल्स होता है, टॉन्सिल्स होता है, उसको फैरिंजियल टॉन्सिल्स बोलता है, क्योंकि उसमें लिम्फेटिक टिश्यू होता है। जहाँ लिम्फेटिक टिश्यू होता है वो लिम्फेटिक टिश्यू प्रोटेक्शन करते हैं बॉडी को बैक्टीरिया से, मतलब फैरिंग्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा 7 ईयर से पहले, बच्चे को 7 ईयर से पहला जो बच्चा होता है वो बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलता है, ओके, फैरिंजियल टॉन्सिल्स। जैसे अडल्ट स्टेज में आता है फैरिंजियल टॉन्सिल्स धीरे धीरे वो शेडअप होता है, ओके। दिस इज रिगार्डिंग द नेसोफैरिंक्स। नेसोफैरिंक्स, ओके, फर्स्ट पार्ट नेसोफैरिंक्स है। नेसोफैरिंक्स बेस ऑफ द स्कल से शॉर्ट पैलेट तक एक्सटेंड होता है। उसको लैटरल साइड में ऑडिटरी ट्यूब्स होता है, पोस्टीरियर साइड में फैरिंजियल टॉन्सिल्स होता है। फैरिंजियल टॉन्सिल्स में लिम्फेटिक टिश्यू होता है, लिम्फेटिक टिश्यू प्रोटेक्शन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा 7 ईयर का बिलो बच्चे को लिम्फेटिक टिश्यू सबसे ज़्यादा दिखने मिलता है। वो फैरिंग्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करता है, ओके। दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट आता है ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स इज दी, ओके, मिडल पार्ट ऑफ दी और मिडल पार्ट ऑफ दी फैरिंग्स। फैरिंग्स का दूसरा पार्ट है, ओके। ये कहाँ से एक्सटेंड होता है? दिस इज फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट। ये नेसोफैरिंग्स सॉफ्ट पैलेट को खत्म हुआ था, ये सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होता है ओरोफैरिंग्स, फिर 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंडेड होता है। टोटल फैरिंग्स 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा है, क्योंकि 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा तक सॉफ्ट पैलेट से 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ओरोफैरिंग्स रहता है, ओके। सो ओरोफैरिंग्स में भी लैटरल साइड में पैलेटाइन टॉन्सिल्स रहता है। ओरोफैरिंग्स में लैटरल साइड पैलेटाइन टॉन्सिल्स रहता है, और इधर ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंग्स इधर डिवाइड होता है, ओके। ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंग्स आर डिवाइडेड बाय ए पार्ट कॉल्ड एज ऊला। ऊला बोलते हैं इसको। ऊला क्या करता है? ओरोफैरिंग्स के बाद जो लैरिंजियोफैरिंग्स आता है, लैरिंजियोफैरिंग्स को और लैरिंग्स को ये इधर पार्ट डिवाइड होता है। इस साइड ईयर लैरिंजियोफैरिंग्स में लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स में जाके ट्रेके में चला जाता है। वो फैरिंग्स क्या होता है? इसोफेगस के साथ कंटिन्यू होता है, ओके। ओरोफैरिंग्स, लैरिंजियोफैरिंग्स, नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, ओके। ओरोफैरिंग्स में क्या होता है? पैलेटाइन टॉन्सिल्स रहते हैं। नेक्स्ट लैरिंजियोफैरिंग्स। लैरिंजियोफैरिंग्स मतलब फैरिंग्स का 3rd पार्ट है, ओके। लैरिंजियोफैरिंग्स मतलब द फैरिंजियल पार्ट विच इज नियर टू द लैरिंग्स। लैरिंग्स को जो पार्ट फैरिंग्स का पार्ट अटैच्ड है उसको लैरिंजियोफैरिंग्स बोलते हैं। ये 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा टू 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंडेड है, ओके। लैरिंजियोफैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा टू 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ओके। दिस इज रिगार्डिंग द फैरिंग्स। फैरिंग्स 3 पार्ट्स, नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंजियोफैरिंग्स। सिंपल है, अच्छे से देख लिया तो समझ में आ जाएगा। नेसोफैरिंग्स बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट तक होता है। बेस ऑफ द स्कल मतलब इधर से इधर तक, ओके। इसमें 2 ऑडिटरी ट्यूब होता है, ओके, और फैरिंजियल टॉन्सिल्स भी रहते हैं। ओरोफैरिंग्स में 3rd सर्वाइकल टू सॉफ्ट पैलेट है, 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ओरोफैरिंग्स होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स रहते हैं। ऊला क्या करते हैं? ओरोफैरिंग्स ट्रेकिया एंड
ईसोफेगस के बीच में ये सेपरेट करता है। लैरिंजियोफैरिंक्स थर्ड सर्विकल टू सिक्स सर्विकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट 3 लेयर्स होता है। फेरिंग्स में 3 लेयर्स होता है। लेयर्स ऑफ फेरिंग्स, देयर आर 3 लेयर्स इन फेरिंग्स। 3 लेयर्स होता है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर, फाइब्रस टिश्यू लेयर एंड मसल टिश्यू। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर मीन्स द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन द फेरिंग्स। फेरिंग्स में म्यूकस सिक्रेशंस का सेल्स होता है। सो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स इज ऑलवेज केप्ट द फेरिंग्स ड्राई वेट रखता है म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर। म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जो फेरिंग्स में जो भी फॉरेन बॉडीज होता है, वो फॉरेन बॉडीज को बाहर निकालने के लिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है। सो इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर, द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स इज द म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर विच इज ऑलवेज केप्ट द फेरिंग्स वेट and which helps to remove the foreign bodies. Next is fibrous tissue. Okay, middle layer is the fibrous tissue which provides the structural support of the pharynx. Pharynx को structurally support देता है fibrous tissue. Next muscle tissue. Muscle tissue pharynx में involuntary muscles होता है। involuntary मतलब voluntary, involuntary muscles में 2 types, voluntary and involuntary. Okay, muscles में फेरिंग्स का मसल्स में इनवॉलंटरी मसल्स होता है। मतलब इनवॉलंटरी मसल्स मतलब हमारा ओके हमारा कंट्रोल में नहीं रहता वो। ओके, हमारा कंट्रोल में नहीं रहता मतलब अपना अभी हार्ट का मसल्स है, हार्ट अपना आप पंप करता है, हमारा बात सुनते नहीं है हार्ट वो। ओके, उसको इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। अभी टंग है जो हम बोलते हैं वही बोलते हैं, वो वॉलंटरी मसल्स है। जो मसल्स हमारा अंडर काम नहीं करते उसको इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। ऐसा इनवॉलंटरी मसल्स फेरिंग्स में होता है। वंस द फूड इज एंटर इनटू द फेरिंग्स वी कैन नॉट टेक आउट। वो फूड को हमने वापस नहीं ला सकते, क्योंकि फूड अपना आप क्या होता है अंदर चला जाता है, क्योंकि इनवॉलंटरी मसल्स होता है। सो मसल टिश्यू में इनवॉलंटरी मसल्स होता है, दैट इज हेल्प्स टू डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन मीन्स फूड एंटर इनटू द ईसोफेगस, फूड अंदर जाने के लिए हेल्प करता है। ये इस तरीके से 3 लेयर्स होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर, फाइब्रस टिश्यू लेयर, मसल टिश्यू लेयर। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर म्यूकस सीक्रेट करता है। फाइब्रस टिश्यू लेयर स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है फेरिंग्स को, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही रहने के लिए ये फाइब्रस टिश्यू हेल्प करता है। मसल टिश्यू में इनवॉलंटरी मसल्स होता है, इट इज हेल्प फॉर डिग्लूटेशन मीन्स स्वालोइंग के लिए हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट ब्लड सप्लाई। ब्लड कैसे सप्लाई होता है फेरिंग्स को? आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है फेशियल आर्टरी में, सर्कुलेटरी सिस्टम में बोला था। ओके, आर्टरी आता है फेशियल आर्टरी, तो फेशियल आर्टरी से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। वापस वेनस ड्रेनेज कैसे होता है? फेशियल वेन्स इंटरनल जुगुलर वेन को कनेक्ट देता है। ओके, इतना याद रख दीजिए। द ब्लड सप्लाई टू द फेरिंग्स इज टू द facial artery and venous drainage by facial veins which is drained into the internal jugular veins. Okay, this is regarding pharynx. Pharynx का structure है। Once again I will revise. Pharynx is one of the tubular structure, size and shape 12 to 14 centimeter. Okay, position it is situated behind the nose, mouth, larynx. Extend from the base of the skull to the 6th cervical vertebra. Next, organs associated with the pharynx: superiorly base of the skull, inferiorly continuous with the esophagus. Okay, anteriorly the part is opening because of opening of the mouth and nose. Posteriorly muscles and cervical vertebra. Okay, next for study purpose pharynx 3 parts: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Nasopharynx first part extend from the base of the skull to the level of short palate. lateral side में auditory tubes होता है, posterior part में pharyngeal tonsils होता है। ओरोफेरिंक्स मिडल पार्ट होता है, इसमें पेल्टन टॉन्सिल्स होता है। ओके, एंड लैरिंजियोफेरिंक्स एंड पार्ट है, 3rd सर्विकल टू 6th सर्विकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें 3 लेयर्स होता है। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनाते हैं फेरिंग्स। सो ऊपर का लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर से म्यूकस सीक्रेट होता है। जो भी फॉरेन बॉडीज फेरिंग्स में हो गए तो म्यूकस मेम्ब्रेन से ये ऊपर चला जाता है, ऊपर आ जाता है। ओके, फाइब्रस टिश्यू स्ट्रक्चरली फेरिंग्स को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही मेंटेन करता है। मसल टिश्यू इनवॉलंटरी मसल्स होता है, उसमें जो भी फूड है अंदर चले जाने के बाद, ओके, फेरिंग्स में जाने के बाद ईसोफेगस में कंटिन्यू स्वॉलोइंग होता है, चले जाता है। ओके, ब्लड सप्लाई होता है फेशियल आर्टरी से फेरिंग्स को, वेनस रिटर्न होता है फेशियल वेन से, फिर इंटरनल जुगुलर वेन को कनेक्ट कर, ओके, सुपीरियर वेनिक्यूलम में ज्वाइन होता है। ओके, दिस इज व्हाट regarding the structure of pharynx.
उसका फंक्शंस, लैरिंग्स का रिलेटेड पार्ट हमने कल स्टडी करेगा। थैंक यू वेरी मच।